देखिए ऐसे प्रश्नों का हल बता दीजिए आप लोगों को। ऐसे प्रश्नों का हल बता दिए थे कि जब ऐसे प्रश्न चलते हैं तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होती है, उसमें शून्यों की संख्या क्या होती है। तो क्या करेंगे आप लोग डायरेक्टली दो तरीका यहाँ से आप देखेंगे कि देख लीजिए 5 इसमें कितना है, जितना 5 होगा उतना ही क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 5 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 5, फिर ये बढ़ते 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 क्या आएगा 5 के बाद 10 आएगा। जिसमें 5 होगा आप नोट कर लीजिए यहाँ पे 5 में 10 होगा, सॉरी 5 में 5 होगा, 10 में 5 होगा, फिर किस में 5 होगा 15 में 5 होगा, फिर किस में 5 होगा 20 में, फिर किस में 5 होगा 25 में, फिर किस में 5 होगा 30 में। बस और इधर लिखते हैं ताकि स्पेस मिले। 5 में होगा, फिर 10 में होगा, फिर 15 में होगा, फिर 20 में होगा, फिर 25 में होगा, फिर 30 में होगा, फिर 35 में होगा, फिर 40 में होगा, फिर 45 में होगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। फिर ऐसे बढ़ेगा 45 में होगा, फिर ऐसे बढ़ेगा 50 में होगा, इन होगा। देखिए 5 में तो एक को है 5, 10 में कितना 5 होगा, 5 गुना 10 ये कहीं 5 होगा, इसमें 5 × 15 लिख भी देते हैं, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 5 बचे 25। ऐसे 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35, फिर 5 बट्ठे 40 और 5 नवा 45 और 25 गुना 50। यहाँ कितना 5 1 5, 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 यहाँ कितना 5 1 5 नहीं 2 5, यहाँ देखिए 2 5, 25 में 2 5, 30 में कितना 5 1 5, यहाँ 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 कितना 5 2 5, कितना 5 हुआ 1 2 3 4 4 2 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ 12 हो रहा है। 1 2 3 4 4 2 6 7 8 9 10 10 तो 12 12 5। एक तरीका ये है, बेसिक तरीका है, आप बता देंगे कितना 5 है 12 5 बता देंगे ना। एक तरीका और बताए थे हम, भाग देने वाला। अगर छोटा नंबर है तो इससे काम चल जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर आ जाए तो इससे काम नहीं चलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, इस 50 को 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमको 5 ही पता करना होता है। जब 5 से भाग करेंगे तो 5 दहा के 50, अभी भी भाग जाएगी, अभी भी भाग 5 से चला जाएगा, 5 दूना 10, कितना हो गया 12 5 हो गया। जब 12 5 हो गया तो 0 कितना 0 कितना। लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए, हम कहें यहाँ तक के 2 प्रश्न कल हो गया था ना, हम कहें कि कुछ नहीं है, इस पे घात है, 1 पे 5 2 पे 5 3 पे 5 4 पे 5 ऐसे करते करते 50 पे 5। अब बताइएगा अब कैसे होगा। अब सब पे घात आ गया, अब कैसे होगा तो ध्यान दीजिएगा। बेसिक तरीका बहुत बड़ा हो जाएगा, हम बेसिक नहीं लेके चल रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, सुनिएगा। आप कुछ समय के लिए घात भूल जाइए, कुछ समय के लिए घात भूल जाइए। क्या करेंगे, घात भूल जाइए। यदि घात नहीं होता तो नंबर ऑफ 0 निकालना आसान होता,
होता, क्या करते आप 50 को 5 से भाग देते, 10 बार में कटता, फिर 5 से भाग देते, 2 बार में कटता, दोनों को जोड़ देते, कह देते कि 12 5 है, इसलिए शून्यों की संख्या क्या होगी 12 कहते हैं ना। लेकिन घात भी आ जाता है, कभी कभी घात भी आता है। तो जब घात आएगा तो क्या क्या करेंगे, पहले घात भूलिए, बेसिक तरीके से सुनिए, घात को भूल जाइए, बाकी जो नंबर लिखा है उसका आप नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर लीजिए, ठीक है। और जितना घात है ना उससे गुणा कर लीजिए आप, नंबर ऑफ जीरो कितना 7, जितना घात है उसका गुणा कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। समस्या हो तो कहिए, बेसिक से भी करके दिखा दें, इतना ही जीरो आएगा। बेसिक से करके दिखा दें, हो जाएगा। वही बेसिक तरीका जो अभी हमने क्या किया था, अपनाया था। नंबर ऑफ जीरो निकाल लीजिए, जितना घात है उतना से गुणा कर दीजिए। घात बराबर होनी चाहिए, घात कैसा होना चाहिए, घात बराबर होनी चाहिए। यदि घात बराबर नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा जो मैटर होता है अलग हो जाएगा। पेशेंस रखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। साफ करें इसको हम। चलिए एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, उसको समझते हैं। चलिए इसको हम यहाँ तक नहीं, इसको मात्र हम 20 तक ले लेते हैं। इसको निकाल दीजिएगा एक बार। बीस द्वारा हमने क्या बताया, क्या करेंगे आप लोग करेंगे क्या कि सबसे बड़ा नंबर, घात को भूलिए तो सबसे बड़ा नंबर 20 है। घात को भूलने के बाद घात को भूल जाएंगे तो नंबर ऑफ जीरो निकालना आसान है, पिछले क्लास में बता दिए थे हम। इसको 5 से भाग लगाइए, 5 चौको 20, भाग पुनः जा पाएगी। अब भाग नहीं जाएगा तो कितना 5 हो गया, 4 5, 4 5 का मतलब 4 जीरो। घात भी देखिए, सब में घात दिया 5, आप 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ना 20 को जीरो, कितना जीरो होगा 20 को जीरो। क्लियर ना, बोलिए। अब कहेंगे सर ये बता दीजिए कि यदि घात बराबर न हो तो क्या होगा, घात बराबर न हो तो क्या होगा। और घात जब बराबर नहीं होता है, उस प्रश्न को करने से पहले हमें कुछ पहले बेसिक जानना होगा। जब बेसिक हम जान जाएंगे तो फिर वो भी प्रश्न करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए पहले बेसिक समझिए कि बेसिक होता क्या है। देखिए पहले मैं बेसिक बता दूं, सुनिएगा। यदि कोई नंबर लिखा हो ऐसे कि 1 + 2 + 3 दिख रहा है जी, तो सब वाले लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और हम लोग पूछ लें कि इनका योग कितना होगा, इनका योग कितना होगा तो क्या बताएंगे आप लोग। हम पूछ लें इनका योग कितना होगा तो क्या बताएंगे 15। आप लोग डायरेक्ट क्या किए होंगे, 3 2 5 5 15 10 5 15 किए होंगे। क्लियर। लेकिन एक इसका फार्मूला भी होता है। क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। जहां n क्या होता है, नंबरों की संख्या, जहां n क्या है, जहां n क्या है, नंबरों की संख्या, जहां n क्या है, नंबरों की संख्या। कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो n की जगह पर क्या क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे। यहाँ 5 रखेंगे, कोई सिंबल नहीं तो इनटू का, और फिर यहाँ 5 रखेंगे और +1 डिवाइड बाई 2। क्या मिलेगा यहाँ से कि 5 गुणे 5 1 6 बटा कितना, अब 2 3 6 और 3 5 15, योग कितना आ गया। यहाँ
छोटा सा प्रश्न था तो आप लोग वैसे भी जोड़ के बता दिए, लेकिन जब बड़े बड़े प्रश्न आते तो फिर करना क्या होता, मुश्किल हो जाता। एक कहाँ के लिए है, जब नंबर 1 से स्टार्ट होता है अर्थात n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग क्या फार्मूला होता है, n कोष्टक में n+1 और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। चलिए आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना समझ गए हो तो। देखिए ये प्रश्न है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे कि सबका आधार बराबर है, सबका आधार बराबर है। जैसे कोई संख्या होती है 2 पे मान लीजिए 3 घात मल्टीप्लाई बाई 2 पे 5 घात, तो हम क्या करते हैं, जब आधार बराबर होता है और बीच में गुणे का सिंबल होता है, जब आधार बराबर होता है और बीच में गुणे का सिंबल होता है, हम घातों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पे 8 घात हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 3 पे 2 घात हो मल्टीप्लाई बाय 3 पे 4 घात हो, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 पर कितना घात, 8 घात, अरे 4 और 2 6 घात, घात को जोड़ते हैं, घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ऐसे मान लीजिए हम लिखें कि 4 पे 2 घात गुणे 4 पर 3 घात और गुणे 4 पर 5 घात, तो आप क्या कहेंगे, 4 पे कितना घात, 4 पे कितना घात, 5 3 8 8 2 10, 4 पे 10 घात कह देंगे ना, कोई समस्या नहीं ना। चलिए इसको साफ करें। वैसे ही देख लीजिए यहाँ पे आधार सबका सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, आधार सबका सेम है और बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो क्या होगा, 10 पे ये सभी घातें जुट जाएंगी ना, बोले है ना, तो 10 पे ये सभी घातें क्या हो जाएंगी, जुट जाएंगी, +1 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे करते 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 कहां तक, 10 तक जाएगी ना। अब इसको जोड़ लीजिए, अभी हमने इसको जोड़ना बताया, अभी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे 10 तक की संख्या को जोड़िए, या तो आप लिख के जोड़िए या फिर हमने जो फार्मूला बताया उससे जोड़िए। चलिए हम फार्मूले का यूज करते हैं। को नंबर होगा जी, 10 को नंबर होगा, तो n बराबर कितना हो गया, फार्मूला क्या था, n कोष्टक में n+1 डिवाइडेड बाई 2, नंबर कितना होगा, 10 को होगा, तो 10 गुणे 10 1 11 11 बटा 2 5 दूना 10 11 बचे कितना, अर्थात इसका योग कितना आ गया, 55। अब ये बताइए, इसको साफ करते ना, इसको साफ करते, ये बताइए कि यदि 10 का 2 घात हम करें इसका मान कितना होता है, 100 होता है, पक्का है। यदि हम 10 पर 3 घात करें इसका मान कितना होता है, 1000 होता है। यदि हम 10 पे 4 घात करें इसका मान कितना होता है, बोलिए, 10 होता है। अर्थात जितना घात उतना जीरो, 10 पर जितना घात उतना जीरो, तो 10 पे 55 घात तो जीरो कितना, 55 जीरो। क्लियर ना, बोलिए क्लियर। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। देखिए अब इस प्रश्न में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि आधार भी क्या है, बराबर नहीं है, बराबर है नहीं बराबर, फिर कैसे होगा, क्या हम बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए 2 वालों को रख लीजिए आप एक पास, 2 वालों को रखिए एक पास और 5 वालों को रखिए एक पास। क्लियर, 2 वालों को एक पास रखते हैं, यहाँ 2 है, हमने एक पास इसको करते हैं, जितने 2 हैं आप उनको एक पास कर लीजिए, जितने 2 हैं उनको आप क्या कीजिए, एक पास कीजिए। देखिए कोई 2 छोटे ना, आप 2 साइड के अनुसार हो गया होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो चुका है। अब इसको देख लीजिए, 5 पे 2
इंटू 5 पे 4 इंटू 5 पे 6 इंटू 5 पे 8 इंटू 5 पे 10। अब हो जाएगा ना? अब करिए, हम देखें। देखिए अब यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 को 2 है और पांचों का जो घात है वो तो अलग अलग है, पर जो आधार है, जो बेस है वो बराबर है। तो जब आधार बराबर होता है और बीच में गुणे का चिन्ह होता है तो हम घातों को जोड़ लेते हैं। यहाँ से क्या जोड़ लेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 जोड़ लेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल। यहाँ देखिए आधार बराबर तो बीच में गुणा का सिंबल, तो भाग को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे ना। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। और आप लोग क्या किए होंगे ना, इसमें लगाए होंगे फार्मूला n और कोष्टक में n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें भी लगाए होंगे n+1 और डिवाइडेड बाय 2। यही नियम लगा देंगे, नहीं लगेगा। ये क्या होता है, जब n प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग, प्राकृतिक संख्याएं क्रमांक संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे होती हैं, तब क्या ये होता है। अब ये विषम के लिए अलग होता है और सम के लिए अलग होता है। चलिए इसको बताते हैं अगले चैप्टर में। यहाँ तो छोटी संख्या जोड़ना आसान है। देखिए 9 1 10 और 7 3 10 10 20 20 5 2 पे कितना 25। क्लियर, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ 5 पे यानी 10 तो वही है यहाँ पे, और 8 2 10 और 6 4 10 कितना हो गया 30। अब बताइए सुनिए कितना, 25 या 30, 25 या 30, 25, क्योंकि 2 और 5 में जो सबसे कम आएगा उतना ही जीरो होगा। 2 केवल 25 बार है, 5 30 बार है, इसलिए शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 25 हो जाएगी। क्लियर। अब आते हैं अब तक के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब ये जो प्रश्न है ये सबसे टफ लेवल का है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ 9 ही आधार बराबर है, 9 ही घात बराबर है। फिर कैसे होगा, तो इस प्रश्न को बताने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। याद कीजिए पहली बार आप लोगों को पढ़ाए थे औसत, आ रहा याद औसत। जैसे मैं बात करूं 2 4 6 8 10 और मैं पूछ लूं कि दी गई संख्याओं का औसत कितना होगा, जो संख्याएं लिखा गया है इसका औसत क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप लोग। आप लोग कहेंगे सर जी 2 को इधर से छोड़ दीजिए और 2 को इधर से छोड़ दीजिए और जो बीच में होगा क्या होगा औसत। क्लियर, कहेंगे ठीक है। मान लीजिए इसका हम कहें कि औसत जो एवरेज है वो 6 आ जाएगा ना, बोलिएगा आ जाएगा। तो हम कहें कि ठीक है, आप बता दीजिए कि संख्या का योग कितना होगा, सम कितना होगा। एवरेज कितना है 6 है, तो फिर सम कितना हो जाएगा। तो जितना एवरेज है उसको रख लीजिए और जितना नंबर है उसका गुणा कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 है, आप 5 से गुणा कर दीजिए, योग कितना हो जाएगा। सम मतलब होता है योग, सम कितना हो जाएगा 30। आप वैसे जोड़ के देखिए तो 10 ही और 10 ही 20 और 10 ही 30 जी। ऐसे ही मैं बात करूं इसका तो औसत अभी 6 आया है, यहां इसको लिख देते हैं। जो एवरेज है वो 6 आ गया है और जो सम है वो कितना आ गया 6 गुणे 5 अर्थात कितना आ गया यहाँ पे 30। योग कितना गया 30। ऐसे में बात करूं आपसे
अब बताइए, यदि हम पूछें कि अब बता दीजिए आंसर औसत कितना होगा, तो क्या बताएंगे आप? कहेंगे 2 को इधर से छोड़ दीजिए और 2 को इधर से छोड़ दीजिए। ये कब होता है 2 को छोड़ने वाला? जब सबके बीच का अंतर क्या होता है? बराबर होता है। औसत कितना? यदि हम सम पूछ लें योग, तो क्या कहेंगे आप लोग कि नो लिखिए, जो औसत है औसत लिखिए और जितना नंबर है उससे कर दीजिए गुणा। 1 2 3 4 5, हमने 5 से गुणा कर दीजिए, क्या आ गया? 45। क्लियर है? क्लियर है ना? एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां लेते हैं, हमने कहा अब बताइए दी गई संख्याओं में औसत कितना होगा? क्या बताएंगे आप लोग? जो बीच का होगा वही औसत होगा। 3 को इधर से छोड़ दीजिए, 3 को इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच का है वो क्या है? औसत है। जो बीच का है क्या है? औसत है। ध्यान दीजिए, इसका औसत 9 हो गया तो सम क्या हो जाएगा? तो जो औसत है औसत लिखिए यहाँ पे, और जो वो नंबर है गुणा कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 140। क्लियर? बोलिए। लेकिन मैं यही बात कर दूं कि आप मुझे बता दीजिए 2 4 6 8 ऐसे करते 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 पहुंच गया कहाँ तक? मान लीजिए पहुंच गया है 224 तक। अब कैसे बता पाएंगे औसत? अब कैसे बता पाएंगे आप लोग औसत? जो बीच में होगा वही औसत होगा, लेकिन कैसे बता पाएंगे इसमें औसत? बता तो पाएंगे, आप ऐसी संख्याएं लिखते रहिए, कितना? 224 तक। आप बीच में जो आएगा इधर से भी काट दीजिएगा वो, और पीछे से भी काट दीजिएगा, और जो बीच में आएगा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या करना आसान है? नहीं आसान। समझिएगा, क्या मैं इस संख्या का औसत किसी दूसरे विधि से भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिएगा, लास्ट वाला दिख रहा है ना? यहां लिखते चलिए, यहां लास्ट वाला और प्लस पहला वाला, लास्ट वाला प्लस पहला वाला, 2 अंक हमने जोड़ा औसत के लिए। पदों की योग बटा पदों की संख्या, हमने 2 अंक जोड़ा तो 2 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा। 10 और 2 कितना होता है? दिख रहा है वीडियो में? लिखिएगा। और बटा कितना? 2। औसत कितना? यहां भी औसत छो आया था, यहां भी औसत छो। किसी कोई समस्या? बोलिएगा। नहीं ना? समस्या बोलिएगा। नहीं है ना? चलिए अब देखिए, यहां भी देखिए, लास्ट वाला औसत निकालने के लिए लास्ट वाला प्लस पहला वाला, 2 संख्याओं का योग, इसीलिए 2 से भाग। 15 3 18, 18 बटा 2 कट जाएगा, औसत कितना? 9। देखिए यहां फिर 5 का अंतर डिवाइडेड बाय कितना? 5, तो n का मान कितना हो गया? यहाँ 95 बटा 5। अब n का मान काटेंगे, कितना हो जाएगा? 19। लेकिन n का मान नहीं है, इसमें 1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 20। यदि हम बात कर लें किसकी? सम की, तो इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या निकल के आ जाएगा? सम निकल के आ जाएगा। अब चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, अब बेसिक पढ़ लिए हैं, अब इस पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कैसे होगा देखिए ध्यान से। शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो हम शून्य की संख्या किस पे डिपेंड करती है? 5 पे। तो हम पहले ये पता कर लें कि 5 कहाँ कहाँ होगा। तो यहाँ जब 5 आएगा, 5 आएगा ना, 5 उसमें कितना घात होगा? 6 घात।
हम देख रहे हैं कि जितना नंबर है ना घात उससे एक ज़्यादा है। तो यहाँ 5 है, 5 पे 6 घात हो जाएगा। ऐसे सीरीज आगे बढ़ेगी, कहीं न कहीं 10 आएगा, 10 पे कितना घात हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो रहा है। 5 पे 6 तो 10 पे 11, ऐसे नंबर जाएगा। फिर कहीं 15 आएगा, 15 में 5 होता है, इस पे घात कितना हो जाएगा 16। ऐसे जाता रहेगा। 20 आएगा, 20 के बाद 25 आएगा, 25 पे घात 26 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे नंबर जाता रहेगा, जाता रहेगा। 25 के पास 30 आएगा, 30 के पास 35 आएगा, 35 के पास से 45 आएगा, 45 के पास 50 आएगा। वही 50 को लिखना हमको, लेकिन 50 पे घात कितना हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा 51 हो जाएगा। हो जाएगा ना? ध्यान दीजिए, यहाँ 5 कितनी बार है, यहाँ 5 पे 6 घात है, तो 5 6 बार है। 5 कितनी बार है, 6 बार है। यहाँ 5 कितनी बार है, 11 बार। यहाँ 5 कितनी बार है, यहाँ 5 कितनी बार है, लेकिन पाँचों में 5 है। आप यहाँ देखिए 25 पे 26 घात है, इसको लिख सकते हैं 5 पे 26 और गुणे 5 पर 26। यहाँ 2 बार है, यहाँ 26 बार प्लस 26 बार है, क्योंकि 25 में 2 5 होता है। तो एक 5 पर भी 26, एक 5 पर भी 26, तो 26 दूना कितना 52 बार है। तो एक ही बार लिख देंगे तो सीरीज गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम एक बार न लिख के इसको 2 बार लिख लेते हैं, 26 प्लस 26। क्लियर? चलिए ऐसे यहाँ देखिए 50। अब बीच का कुछ नंबर होगा, हमको उससे मतलब नहीं होता है। 50 में कितने 5 होंगे, 25 दूना 50, 2 5 है यहाँ पे, तो एक 5 पर भी 51 और प्लस 51। क्लियर? अभी यहाँ से आपको एक सीरीज मिला, यहाँ से आपको एक सीरीज मिला। वो सीरीज क्या मिला कि 6 11 16 और ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, 51 तक गया है। कहाँ तक गया है, 51 तक गया है। हमें क्या बताना है, शून्यों की संख्या। क्या बताना है, शून्यों की संख्या। ये सीरीज देखिए 51 तक गया है। अभी साइड में 26 और कितना 51 बाकी है, बाकी है ना। देखिए अंतर देख लीजिए, सब में 5 5 का ही अंतर है। क्या आप मुझे यहाँ से एवरेज बता सकते हैं, एवरेज बता सकते हैं? एवरेज कैसे निकल के आ जाएगा, जल्दी बताइए। एवरेज कितना होगा, कितना एवरेज हो रहा है, एवरेज कितना हो रहा है 28.5। देख लेते हैं। जो एवरेज होगा वो क्या करेंगे आप लोग कि 51 और प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एवरेज आएगा, आएगा ना। तो 51 प्लस 6 कितना हो जाएगा 57/2। रोक दीजिए यहीं तक, मान लीजिए ये एवरेज है, मान लीजिए एवरेज है। ठीक, आप नंबर मुझे बता दीजिए, नंबर कितना है, नंबर मुझे आप नंबर बता दीजिए कि n का मान कितना होगा। आप मुझे नंबर बता दीजिए, नंबर कितना होगा, नंबर कितना हो रहा है 10 हो रहा है। आप क्या करेंगे, इस 51 में से इस 6 को कर देंगे माइनस, कर देंगे, अब भाग कर देंगे जितने का यहाँ अंतर होगा। कितने का अंतर है 5 का अंतर है। 6 5 11, 11 5 16, 5 का अंतर है।
51 में से 6 चला जाएगा, कितना होगा 45, कितना होगा 45। आप 45 को 5 से भाग लगा देंगे, 5 9 45, लेकिन ये नंबर नहीं है, नंबर कितना हो जाएगा 9 + 1 अर्थात कितना 10। दिख रहा है वीडियो में, देख लीजिएगा 10 हो जाएगा। अब हम पूछे क्या कि बता दीजिए कि यहाँ से सम कितना हो जाएगा, सम। तो सम क्या करेंगे आप, इसका और इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो 57/2 गुणे में कितना 10। आप इसको 5 से काट लेंगे ना, कितना हो जाएगा देखिए 7 × 5 = 35 के 5 कैरी 3, 5 × 5 = 25, 25 3 कितना 285। जीरो तो आ गया, लेकिन देखिए है क्या है, सब 5 की संख्या निकाले हैं और 5 की संख्या है जीरो पे डिपेंड करता है, जितना 5 उतना जीरो। तो 5 कितना तक आ गया 285 को 5 आ गया, लेकिन 26 5 51 5 अलगे था अभी, तो इसको छोड़ देंगे, इसको भी तो जोड़ देंगे यहाँ पे। तो 26 51 जोड़ दीजिए, कितना होगा देखिए 6 × 5 = 11, 11 1 12 के 2 कैरी 1, 8 2 10 और 10 5 15 15 1 16 के 6 और 2 1 3, कितना जीरो 362 जीरो, कितना जीरो 362 जीरो। क्लियर। एक प्रश्न और लेते हैं ताकि और बेहतर हो सके। देखिए एक सीरीज है, ध्यान दीजिए इसमें कहीं ना कहीं आगे जाएंगे तो 4 पे 5 घात होगा, 5 पे आगे कितना घात होगा 6 घात होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ध्यान दीजिए तो 1 5 मिला हमको, 5 पे कितना घात 6 घात। आगे बढ़े तो कहीं न कहीं 10 मिला हमको, 10 पे कितना घात, सॉरी 11 घात ना, 10 पे कितना घात 11 घात। और आगे बढ़े 15 पर कितना घात मिलेगा 16 घात। ऐसे आगे बढ़ते गए तो कहीं हमको 25 मिलेगा, 25 पे 26 घात। और आगे बढ़ते जाएंगे तो 25 के बाद 30 मिलेगा, 30 के बाद 35 मिलेगा, 35 के बाद से हमको 40 मिलेगा, 40 के बाद 45 मिलेगा, 45 के बाद 50 मिलेगा। 50 ही मेन है क्योंकि इसमें 2 5 होता है। और घात कितना हो जाएगा 51। हाँ तो 25 लिखे नहीं यहाँ पे। 50 के बाद 55 मिलेगा, सॉरी 55 मिलेगा, फिर 60 मिलेगा, फिर 65 मिलेगा, फिर 70 मिलेगा, फिर कहीं ना कहीं 75 मिलेगा। हमको उसी से मतलब है, 75 पे घात 76 होगा, हमको इसी से मतलब है। क्लियर ना। यहाँ देखिए 5 पे 6 घात का मतलब यहाँ 5 कितने बार है 6 बार, यहाँ 5 कितने बार है 11 बार, यहाँ 5 कितने बार है 16 बार। यहाँ आएंगे तो यहाँ 2 5 होता है, 1 बार 5 26 बार, फिर 5 26 बार, इसलिए इसको 26 + 26 लिख देते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ देख लीजिए, ये 25 पे 26 घात है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 और इस पे कितना घात 26 घात, अर्थात इसको लिख सकते हैं 5 पे 26 और गुणे 5 पे 26। यहाँ भी 5 26 बार, यहाँ 5 26 बार, यानी कि 5 26 26 बार 2 बार आया है। इसलिए हमको एक साथ न लिख के 2 बार लिख लिए हैं। एक साथ लिखने में सीरीज क्या हो जाता, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए अलग लिख लिए। यहाँ भी देखिए 50 में भी 5 कितने बार, 25 चौको 100, 5 कितने बार 2 बार, तो 5 कितने बार आया होगा, एक बार भी 51 बार और पुनः फिर से 51 बार, क्योंकि इसमें 5 2 बार होता है। ऐसे ही 75 25 में 75, 25 में 5 2 बार, तो एक बार भी 76 और एक बार भी 76। अब एक सीरीज बना, यहां ध्यान से देखिएगा, ये एक सीरीज बना है, एक सीरीज बना है। सीरीज क्या बना कि 6 11 16 26 और ऐसे डाट डाट करते चल रहे हैं हम, कहाँ तक 76 तक का एक सीरीज बनाना।
अब इसमें बात क्या है कि इसका एवरेज हमें बता दीजिए, इसका औसत हमें बता दीजिए। तो क्या करेंगे आप लोग, जल्दी कीजिए। एवरेज क्या करेंगे, एवरेज 41 आ गया। आप लोग किए क्या होंगे कि लास्ट वाला प्लस पहला वाला डिवाइडेड बाय कितना 2 किए होंगे। 76 और 6 कितना होता है 82। तो 82/2 करके आप एवरेज निकाल दिए होंगे 41। यदि हम पूछे नंबर कितना होगा, नंबर तो नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर कितना आ रहा है, ऐसे ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं 15। आप क्या किए होंगे, आप किए होंगे कि 76 माइनस पहला 6 और भाग में कितना अंतर कितना 5 का। 70 में से 6 चला गया, 76 में से 6 चला गया कितना 70/5। 14 × 5 = 70, नंबर कितना आ गया 14, कितना 14। अब क्या किए होंगे आप, सम किए होंगे। हाँ 14 × 1 = 15 ना, 15 नंबर कितना 15। सम कैसे निकाले होंगे आप, एवरेज मल्टीप्लाई बाई n, एवरेज इंटू n। एवरेज कितना आ गया आपका 41 और गुणे कितना नंबर 15, गुणा करने पे कितना आया होगा, तो 15 × 15 15 के 5 और 15 चौको 60, 60 पर 65, 615, 655 ना 15 है। अच्छा कैरी 1 मिला ना, हाँ कैरी 1 मिला है 615। लेकिन अभी साइड में क्या बाकी है, इतना बाकी है। तो इसको जोड़ देंगे ना 26 51 76, इसको ऐड करेंगे, जोड़िए 6 6 12 36 18। अब 6 5 का मत जोड़िए, अब 5 को दे दीजिए 1 को, 5 1 6, 3 को 6 6 3 18, कैरी 1। यहाँ देखिए 7 3 10 10 5 15 15 1 16, 16 के 6 कैरी कितना 1 और यहाँ कितना 7, 768/5 आया होगा। इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 768 होगी। क्लियर, किसी को डाउट नहीं ना। चलिए देखिए ये प्रश्न है, इसको भी करने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ कहीं भी 4 पे 5 घात आया होगा और ऐसे कहीं 5 पे 6 घात आया होगा। तो 5 पे 6 घात आया होगा, ऐसे चलते चलते हम गए होंगे तो 10 पे 11 घात आया होगा, ऐसे चलते चलते हम गए होंगे तो 15 पर कितना 16 घात आया होगा। अब बीच के लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस वही लिखिए जहाँ पे डबल 5 है। डबल 5 कहाँ पे है 25, 25 पे 26 होगा ना। अब ऐसे चलिए कहाँ पे डबल 5 किस में होंगे 50, 50 पे कितना 51। ऐसे चलते चलते चलिए कितना होगा 75, 75 पे 76। ऐसे ही चलते चलते कहाँ पे 100, 100 पे कितना 101। दिख रहा है वीडियो में। चलिए देखिए यहाँ पर कितना 5 है, यहाँ पर कितना 5 है, यहाँ पे कितना 5 है, अरे यहाँ पर देखिए 2 बार 5 तो 26, 5 एक बार 26 5 एक बार। यहाँ चलिए 25 दूना 50, 2 5, 1 5 51 बार और 1 5 भी 51 बार। यहाँ 75 पे कितना 76, तो 76 5 2 2 बार, इसलिए मैं 2 बार लिखा। यहाँ 25 चौको 100, 5 2 बार, तो 101 बार एक जगह, 101 बार एक जगह और 101 बार एक जगह। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब एक सीरीज बना 6 का 11 का 16 का, ऐसे करते करते कहाँ तक का 101 तक का। अभी इसको साइड में लिखेंगे, इसको अभी साइड में। अब निकाल लीजिए पहले एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो लास्ट वाला और प्लस कौन सा पहले वाला डिवाइड बाई 2 कितना होगा जोड़िए 107,
107/2 रोक दीजिए, दशमलव में मत काटिएगा। अब आप नंबर पता कर लीजिए, नंबर n का मान कितना होता है, तो लास्ट वाला माइनस पहले वाला, और बटा में क्या अंतर, बटा में क्या अंतर, अंतर कितने का, सब में 5 का है। 101 में से 6 चला जाएगा, कितना होगा 95, 95/5 कटेगा, कितना बार में होगा 19 बार में। तो नंबर कितना हो जाएगा 19 + 1 अर्थात कितना 20। अब क्या करेंगे, हम सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सम। सम कैसे होगा, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाई n, एवरेज मल्टीप्लाई बाई n। एवरेज कितना आया है 107/2, n कितना है 20, n कितना है 20, काट दीजिए 10, 107 में आप 10 से गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा 170। लेकिन अभी ये सब बाकी है, ये सब क्या है बाकी है। यहाँ जोड़िए 26 बाकी था, 51 बाकी था, 76 बाकी था और 101 बाकी था। जो देखिए 6 6 12 12 2 14 के 4 कैरी 1, 5 2 7 7 1 कैरी नहीं 7 2 9 1 कैरी 10 और 10 5 15 और 15 7 कितना होता है 22, 22 के 2 कैरी 2 और 1 और 2 कैरी 3 और 1 यहाँ है 1324 क्या होगा 5 होगा, इसलिए शून्यों की संख्या क्या होगी 1324 होगी। क्लियर। चलिए बस आज के लिए इतना है। देखिए यही क्वेश्चन बता देते हैं ना, क्या करेंगे हम, अंतिम वाला प्लस पहले वाला, अंतिम वाला प्लस पहले वाला, दो संख्याओं का योग, इसीलिए 2 से भाग, इसीलिए किससे भाग 2 से भाग। तो 35 5 कितना 40 डिवाइडेड बाई 2, एक कट गया, औसत कितना आ गया 20, औसत कितना आ गया 20 आया। लेकिन हम पूछ लें कि बताइए इसका तो औसत आपने निकाला कितना 6, सम कितना होगा, तो जो नंबर होगा गुणा कर दीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 से गुणा कर दीजिए 30 आ गया। इसका औसत 9 आया, इसका औसत 9 आया। तो आप क्या करेंगे, सम निकालने के लिए जितना नंबर होगा उसके औसत में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 5, हमने 5 से गुणा किया 45। यहाँ देख लीजिए औसत हमने कितना निकाला 20, जो नंबर होगा तो उसे गुणा कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 से गुणा किया, कितना हो गया 140 हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना। इसको साफ करते हैं पहले। देखिए ऐसे ही मैं बात करूं कि मान लीजिए 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए गया हो, मान के चलते हैं कि गया होगा 32 तक, मान लीजिए ये गया होगा 32 तक, और मैं पूछ लूं कि बताइए इसका औसत कितना होगा, सम कितना होगा, सम नहीं एवरेज। पहले आप एवरेज बताइए, फिर आपको हम सम बताना सिखाते हैं। 17 का क्या करेंगे होंगे आप किए होंगे कि लास्ट वाला प्लस पहला वाला, क्लियर, और डिवाइड बाई 2 किए होंगे। 32 2 कितना किए होंगे आप 34 किए होंगे, और 2 से भाग लगा दिए होंगे। एवरेज कितना आ गया होगा। इसके पहले जो मैं क्वेश्चन बताया था तो आप उसको फोकस करते हैं। क्वेश्चन था 2 4 6 8 10, यही था ना, बोलिएगा यही था ना। अगर मैं इसमें हम 1 2 3 4 5, यहाँ तो छोटा सा प्रश्न था तो हमने नंबर निकाला, इजी हो गया था, क्योंकि गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 को नंबर है। लेकिन क्या इसमें आप गिन पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, टाइम नहीं लगेगा जी, बहुत टाइम लगेगा। तो नंबर ज्ञात करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक में बता दूं क्या होता है। देखिए लास्ट वाले में से ना, लास्ट वाला कितना है
नंबर जब निकालना हमको n का मान क्या निकालना होता है, नंबर। आप लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, कितना होगा 8, और उसको 2 से भाग लगा लीजिएगा। 10 में से 2 चला गया कितना 8, 8/2, 1 कट जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़ दीजिएगा, वही आपका नंबर हो जाएगा। कितने नंबर है इस प्रश्न में, सीरीज में 5। कितने होंगे 5 होंगे। ऐसे ही एक 7 अंक वाला हम लिए थे, देखिए क्या लिए थे हमने, लिया था 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये लिए थे ना। हमको नहीं पता है कि नंबर कितना इसमें है, और ऐसा तो पता है कितना 20। नंबर को है 1 2 3 4 5 6 7 7 तो जानते हैं आप नंबर है, लेकिन करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे। हमने क्या बताया, नंबर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप कि 35 में से आप 5 को घटाएंगे। आप 35 में से 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे, और भाग किससे का करेंगे। देखिए अब यहाँ 35 में से 5 घटाएंगे, आप 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 30 होगा। कितना होगा 30। वहां शुरू में 2 था तो हमने 2 से भाग दिया था, लेकिन यहाँ शुरू में 5 है। 5 की बात करें या फिर हम अंतर की बात करें, दोनों बात सही है। ये पहली संख्या की बात करें या फिर अंतर की बात करें, यहाँ क्या का संख्या है, यहाँ संख्या था आपका 2 4 6 8 10। हम देख रहे थे कि सब में क्या है 2 का अंतर है, सब में क्या है 2 का अंतर है। यहाँ पे देखिए सब में कितने का अंतर है 5 का अंतर है, इसलिए यहाँ भाग 2 से नहीं 5 से होगा। किससे होगा 30 में से 35 में से 5 गया कितना 30, और बटा कितना 5 6 30, और लास्ट में जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देना। कितना नंबर हो गया, क्लियर है ना। चलिए अब इसका हमने एवरेज निकाल दिया, इसका हमने क्या निकाल दिया, एवरेज। हमने दिए गए प्रश्न का हमने एवरेज निकाल दिया। यदि अब हम पूछ लें सम कि सम कैसे निकालेंगे, तो क्या कहेंगे आप लोग कि सर जी कुछ मत कीजिए, आपको 17 में ना ये जो नंबर होगा तो उससे गुणा कर दीजिए, तो कितना नंबर होगा आप गिनेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे गिनना है, नहीं गिनना। क्या करना आपको 32 में से 2 घटाइए 30, कितने का अंतर है 2 का अंतर है। आप 32 में से 2 घटाइए 30 होगा, 2 का अंतर है, 2 से भाग दीजिए 15 होगा, 15 में 1 जोड़िए 30 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। 16 ना 17 का देख लेते एक बार कैसे 16 हो रहा है, 16 हो रहा है। अरे 30 में से 2 घटेगा, हमने नंबर पूछा ना, नंबर पहले हम नंबर जब पता कर पाएंगे तभी तो सम निकालेंगे। सम का फार्मूला क्या होता है कि औसत गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या। तो औसत तो हमको पता चल गया, अब गुणे संख्या चाहिए ना यहाँ पे नंबर संख्या। तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने बताया कि इस 32 में से लास्ट वाले में से पहला वाला घटा लीजिए। 32 में से 2 चला गया 30, जितने का अंतर है उससे भाग दे दीजिए, 2 का अंतर है तो अब 30 में 2 से भाग दीजिए, कितना मिलेगा 15, अब 15 में 1 जोड़ दीजिए 16। हाँ नंबर कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए 32 में से कौन सा माइनस होगा 2, भाग किससे होगा जितना अंतर होगा 2 से। 32 में से 2 चला गया 30/2, 1 कटेगा कितना हो जाएगा 15, लेकिन नंबर नहीं है इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा 16। अब यहाँ संख्या कितना मिल गया 16, 16 में गुणा कर दीजिए ये हो जाएगा। क्लियर है। एक प्रश्न और लेके चलते हैं, एक प्रश्न और लेके चलते हैं। अभी कुछ डाउट होगा, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा। 1-2 प्रश्न करेंगे
डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि 3 हो, 6 हो, 9 हो, और ऐसे चलते 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 कहाँ तक चला गया होगा? मान लीजिए कि 81 तक चला गया होगा। कहाँ तक पहुंच गया होगा? 81 तक पहुंच गया होगा। मुझे बताइए औसत कितना होगा? पहले आप मुझे औसत बता दीजिए, औसत कितना होगा? जल्दी कीजिए, औसत कितना होगा? औसत का हम निकालने का तरीका अभी हमने बताया। कैसे होगा औसत? औसत कितना आ गया? 42 आ रहा है। आप क्या किए होंगे कि लास्ट वाला और प्लस पहले वाला डिवाइड बाई 2 से डिवाइड क्यों? क्योंकि पदों की योग बटा पदों की संख्या 81 और 3 कितना होता है? 84। 84 को आप 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 42। औसत निकल गया 42। अब पूछे कि बताइए इसमें कितने नंबर हैं? कितने नंबर हैं? तो क्या बताएंगे आप? आपसे पूछ लें कि कितने नंबर हैं, तो क्या बताएंगे? आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि सर जी 81 में से क्या कीजिए ना, आप 3 को घटा लीजिए। कहेंगे ना 3 को घटा लीजिए, कहेंगे ठीक है। 3 को घटाने के बाद क्या मिलेगा? यहाँ पे 78 मिलेगा। 78, और इसको किससे भाग लगाएंगे आप? जितना का अंतर होगा, 3 का अंतर होगा। पहला 3 है, 3 का अंतर होगा। आसान कितना अंतर कितने का? यहाँ पर देखिए 3 का अंतर होगा। 3 से भाग लगा लीजिए। 3 से भाग लगाएंगे कितना होगा? देखिए 3 दूना 6, कैरी बचा 18 हो गया। 3 6 के 18, 26। लेकिन एक नंबर नहीं है, इसमें हमको एक ऐड करना पड़ता है। नंबर कितना हो जाएगा? 27। तो सम कितना हो जाएगा? हमने बताया कि सम का सूत्र क्या होता है? एवरेज गुणे नंबर। एवरेज कितना है? 42, और नंबर कितना है? 27। गुणा कर दीजिए, डिवाइड कर। क्लियर है? बोलिए एक प्रश्न और कीजिए, तब मानेंगे क्लियर है। यहां देखिए, मान लीजिए कि 5, 10, 15, और ऐसे करते 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 मान लीजिए पहुंच गया हो 100 तक। अब बताइए औसत क्या होगा? पहली बात आप मुझे बता दीजिए एवरेज कितना होगा, औसत कितना होगा? एवरेज कितना होगा? पहले मुझे एवरेज फाइंड कीजिए। और इतना टाइम क्यों लग रहा है? 1 सेकेंड का तो प्रश्न है, औसत निकालना 1 सेकेंड का काम है। जल्दी बताइए औसत कितना हो गया? 12.5। 10 आ रहा है क्या इसका आंसर? 105 हाँ 10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एवरेज कितना होगा? देखिए क्या होता है कि लास्ट प्लस पहला डिवाइडेड बाई 2। क्या होगा? 105 और 105 बटा 2। औसत कितना हो गया? तो 2 पचे 10 और 2 दूना 4.5। क्या हो गया? क्या हो गया? औसत हो गया। यदि हम बात करें कि नंबर बता दीजिए, नंबर कितना है? जल्दी बताइए नंबर कितना है इसमें? नंबर कितना है? 20। नंबर कितना है? 20। क्या करेंगे आप लोग? 100 में से आप 5 को घटा देंगे और भाग लगाते हैं किससे? जितने का अंतर हो।